सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोग क्लास 7th की जो पॉलिटी के एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की, उसका चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसका नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ठीक है, हम लोग समझेंगे कि कैसी डिफरेंस इन सोशलाइजेशन है एक लड़के की और एक लड़की की एक इंडियन फैमिली में। ठीक है, कैसे एक लड़की बड़ी होती है, किस किस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, किस तरह की उसकी सोशलाइजेशन होती है, और कैसे लड़के की होती है। ओके, किस तरह की उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, बीइंग देखो, बीइंग बॉय और ए गर्ल इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। एक इंसान की आइडेंटिटी का कि बॉय है, ये वो गर्ल है ना। द सोसाइटी जिसमें हम ग्रो अप होते हैं टीचेज अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर एक्सेप्टेबल फॉर बॉय और गर्ल, व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन डू और कैन नॉट डू। तो किस टाइप का बिहेवियर जो है वो एक बॉय या गर्ल को करना चाहिए, ठीक है, इन इन सोसाइटी। किस टाइप के कपड़े उन्हें पहनने चाहिए ना, किस टाइप से उन्हें बिहेव करना चाहिए ना, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। हमने हमने ये डेफिनेटली हमने सोचा कि ऐसा तो हर जगह ही होता होगा जो चीज़ें हो रही हैं, कि हमें उनकी जो है बाउंड्री में इंटर नहीं होना है, उन्हें हमारी स्पेस में इंटर नहीं होना है, हमको एक अलग अलग एक एंटिटी की तरह जो है होना है। बट डू ऑल सोसाइटीज लुक एट बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेम वे? We will try to answer this question in this chapter. We will look at how different role assigned to boys and girls prepare them for the future roles as a men and women. हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे सोसाइटी मेन को वैल्यू करती है और वुमेन को डिफरेंट वैल्यू करती है। कैसे वुमेन रोल प्ले करती हैं, वर्क करती हैं, यूजुअली जो वैल्यू किया जाता है लेस, जैसे मेन का जो रोल है और वर्क जो है उसे कैसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग एग्जामिन करेंगे कौन कौन सी इनइक्वालिटीज़ हैं जो मेन और वुमेन्स में इमर्ज हुई हैं एरिया ऑफ वर्क में। ठीक है, जहाँ वो काम करते हैं। ग्रोइंग अप इन समाउ इन 1920। ठीक है, समाउन आइलैंड इज़ ए पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन साउथर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशंस में है। एक 1920s की कहानी है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट ऑन समाउ सोसाइटी में लोग चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे यहाँ पे। वो अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रंस और डू हाउस होल्ड वर्क्स एंड ओल्डर चिल्ड्रंस फ्रॉम द अडल्ट। वो जो है बच्चों की कैसे देखभाल करनी है, कैसे घर के काम करने, ये चीज़ें सीखते थे। फ़िशिंग यहाँ का, क्योंकि एक छोटा सा आइलैंड है समुंदर के इर्द गिर्द, तो फ़िशिंग यहाँ का एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती थी आइलैंड में। जो यंग लोग हैं वो क्या सीखते थे कि कैसे लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशंस पे जा कर, है ना, वो इन चीज़ों को सीखते थे डिफरेंट पॉइंट्स जो उनके चाइल्डहुड में। ठीक है, तो एज सुन एज द बेबीज कुड वॉक देयर मदर्स और अदर अडल्ट नो लॉन्गर लुक आफ्टर देम। जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते थे ना, थोड़े से, है ना, चलना लग जाते थे, तो वो जो है उनका ख्याल नहीं रखते थे। जो ओल्डर बच्चे हैं, है ना, जो यंग हैं, जैसे 5 ईयर के, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते थे, है ना, कि इन बॉयज़ या गर्ल्स की, है ना, लुक आफ्टर की। तो ये जो यंग सिबलिंग्स हैं, है ना, इन यंग सिबलिंग्स की वो जो भाई बहन जो हैं उनके हैं, वो इनकी देखभाल करते थे। ठीक है, जो 5 साल के भी हैं वो भी, है ना। बट बाई दिस टाइम ए बॉय वॉज अबाउट 9 year old, ही जॉइन द ओल्डर बॉयज़ इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग, प्लांटिंग, कोकोनट। और 9 साल के होते होते वो लोग जो है बाकी बच्चों के साथ बाहर के काम सीखते थे, जैसे प्लांटिंग कैसे करनी है, फिशिंग कैसे करनी है, कोकोनट्स को कैसे उतारना है ना। तो और गर्ल्स जो है वो कंटिन्यू करते थे इन बच्चों को देखने। जब अडल्ट हो जाते टिल दे वर अडल्ट या टीनेजर्स, बट वंस दे बिकम टीनेजर दे हैड मोर फ्रीडम। जैसे जैसे वो टीन एज में जाएंगे उनके पास ज़्यादा फ्रीडम होती है, ऑब्वियसली बात है। एज ऑफ 14 के बाद गर्ल्स जो हैं वो फिशिंग ट्रिप पे जाती हैं, वर्क करती हैं, प्लांटेशन में लर्न करती हैं कैसे बास्केट्स कैसे वेव किए, जैसे कुकिंग, स्पेशल कुकिंग हाउसेज होते थे, वेयर बॉयज़ वेर सपोज टू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प विद देयर प्रिपरेशन। गर्ल्स रोटी बनाती तो बाकी ज़्यादा से ज़्यादा काम लड़के करते थे। ठीक है, ये हमने एक पढ़ा कि इसका समाऊ आइलैंड का 1920 का। अब 1960 में चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ है? इंडिया में। ठीक है, इंडिया में मध्य प्रदेश में चलते हैं। देखो, द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड फ्रॉम ए अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ए स्मॉल टाउन मध्य प्रदेश में 1960 में। देखो, 6th क्लास के ऑनवर्ड से जो बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड वेंट टू सेपरेट स्कूल्स में जाते थे, है ना। गर्ल्स जो हैं डेजिग्नेटेड टू वेरी डिफरेंट फ्रॉम बॉयज़ स्कूल, है ना। दे हैव सेंट्रल कोर्ट यार्ड वेयर दे प्ले इन टोटल सेकुलेशन। तो लड़के और लड़कियां जो हैं अलग अलग स्कूल्स में जाती थी 6ठी क्लास के बाद ही, है ना। वो अलग ही उनके खेलने कूदने की अलग जगह होती थी, सेफ्टी होती थी आउटसाइड वर्ल्ड से। और बॉयज़ जो थे उनके पास कोई कोर्ट यार्ड नहीं, कोई प्लेइंग ग्राउंड नहीं था, वो ओपन स्पेस में, है ना, जो अटैच होता है गवर्नमेंट स्कूल के पास जो ग्राउंड है उसमें खेलते थे। हर शाम को
जब बॉयज़ का स्कूल ओवर हो जाता था तो बॉयज़ जो है हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स जो है क्राउडेड नैरो स्ट्रीट, और लड़के जो है 100-200 जो लड़के जो स्ट्रीट से जा रही हैं उनको देख रहे होते थे। जैसे जैसे ये लड़कियाँ जो जाती थी, दे लुक सो पर्पसफुली, दे आर अनलाइक दैट बॉयज़ who use the streets as a place to stand around idling, to play, to try our tricks with bicycle. For girls, the street was simply a place to get straight home. There, the girls always went in groups, perhaps because they also carried fear of teased and attack. लड़कों के लिए तो ये जो है खेलने की जगह है स्ट्रीट, है ना, कुछ भी साइकिल चला रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन लड़कियों के लिए ये सिर्फ एक रास्ता था जिससे वो सेफली अपने घर जाती हैं, और ज़्यादातर जो है ये ग्रुप्स में जो है घर जाती थी, ताकि उनको ये डर भी रहता था कोई नहीं छेड़ेगा, शरारत करेगा। ठीक है, तो इन 2 एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद और हमें ये रियलाइज़ होता है कि कैसे डिफरेंट वेज में जो है सोशलाइजेशन एक लड़के और लड़की की होती है डिफरेंट जगहों पे, है ना, कि कैसे ओनली वन वे इन विच जो है चिल्ड्रन ग्रो अप होते हैं। हमें सिर्फ एक बार लगता था कि ऐसे ही सिर्फ एक ही बार, एक जैसे हम जो है ग्रू अप हुए वैसे हुए, क्योंकि हम लोगों के सिमिलर ओन एक्सपीरियंस हर करने, हमें अपने एल्डर्स फैमिली से बात करनी चाहिए। वी विल सी दिस चाइल्डहुड वेयर प्रॉब्ली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। और आज जो चिल्ड्रंस आज जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप देखो आज जो बच्चे बड़े हो, टेक्नोलॉजी है, फ़ोन्स हैं, दे यूज़ फ़ोन्स। हमने तो फ़ोन देखे ही नहीं थे, 9th 10th में जाके हमने वो बटन वाले फ़ोन देखे थे। तो देर इज़ अ कंप्लीट चेंज। वी ग्रू अप प्लेइंग ऑन द फील्ड्स, ऑन ओपन फील्ड्स, हमने मिट्टी में खेल के बड़े हुए। बट दीज किड्स दे प्ले वीडियो गेम्स, they play with laptops, computer, even 5-6 years old. They scroll on Instagram and TikTok. So the whole concept of how we grew up and how these children grew up, there is a generational gap almost, because of the how fast the technology has changed. Okay, तो वेरी डिफरेंट है। हमें रियलाइज़ होता है कि सोसाइटी में क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़की की जो है वो यंग एज से ही एक क्लियर जो है हमने एक अलग कर दिया जाता है कि ऐसे है। एग्जाम्पल्स, वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले। बॉयज़ यूजुअली प्ले विद कार्स, वो लड़कियाँ डॉल से खेलती हैं तो लड़के कार से खेलते हैं, गन से खेलते हैं ना। तो गर्ल्स वेर गिवन डॉल्स एंड बॉयज़ वेर गिवन कार्स। Toys becomes a way of telling children that they are different future when they become a man and woman. ये एक बताने का एक तरीका होता है कि तुम लोगों का अलग अलग फ्यूचर है जैसे जैसे तुम बड़े होगे। डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं स्मॉल चीज़ में, एवरीडे थिंग्स में। कैसे लड़की को ड्रेस करना है, कैसे गेम्स बॉयज़ को कैसे खेलनी चाहिए, कैसे लड़की को सॉफ्टली बात करनी, कैसे बॉयज़ को टफ होना चाहिए, है ना। ये हमें बचपन से बताया जाता है, ये हमें स्पेसिफिक रोल्स दिए जाते हैं प्ले करने के लिए, है ना, मैन और वुमेन को। लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट द सब्जेक्ट वी कैन स्टडी, अवर करियर वी चूज़। तो ये सोशलाइजेशन इतना इम्पैक्ट करती है ना कि हमारे सारे लाइफ डिसीजंस जो हैं बेस्ड ऑन दिस होते हैं। मोस्ट सोसाइटी में इंक्लूडिंग आवर्स में जो रोल है मैन और वुमेन का टू प्ले और टू वर्क, दे डू एंड आर नॉट वैल्यूड इक्वली। जो लड़की है ना और लड़का काम करते हैं उनको इक्वली जो उनको काम को वैल्यू भी नहीं किया जाता। अगर कोई इक्वल काम भी कर रहे हैं, अगर प्लांटेशन कर रहे हैं पैडी का, तो भी दे आर पेड, वुमेन्स आर पेड लेस, मैन आर पेड लिटल मोर, इवन दे हैव डन द सिमिलर वर्क। तो मैन और वुमेन डू नॉट हैव सेम स्टेटस। ठीक है, डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कि कौन कौन से डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, वैल्यूइंग हाउस वर्क। देखो, हमरप्रीत फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वाज रियल वर्क। ये फीलिंग जो है नॉट यूनिक टू देयर फैमिली, अक्रॉस द वर्ल्ड जो है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हाउस वर्क है, केयर गिविंग की या टास्क है लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिलीज, स्पेशली चिल्ड्रंस या एल्डरली या सिक मेम्बर्स, वो लाइज विद वुमेन को दी जाती है। और ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं इस चीज़ को जो है ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं माना जाता। हार्ड वर्क माना जाता है जब मैन जो है बाहर काम कर रहा है, उसको हार्ड वर्क माना जाता है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है। लेकिन वुमेन को नहीं माना जाता है, चाहे वो मल्टीपल काम कर रही है, कुकिंग भी कर रही है, चिल्ड्रन की देखभाल की कर रही है, ओल्ड सिक पीपल का भी ख्याल रख रही है ना, और भी घर के सारी चीज़ों को जो है वो एक ऑर्डर में रख रही है। शी इज़ डूइंग मल्टीपल वर्क एंड बट स्टिल शी इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉट डूइंग एनीथिंग। Yet we have seen the work that women do within the home is not recognized. मैंने भी समझा है and assumed कि something that comes naturally to, कि ये नेचुरल है वुमेन के लिए, इसके लिए कोई स्किल थोड़ी सीखनी पड़ती है, इसके लिए कोई हार्ड वर्क थोड़ी है। और सोसाइटी क्या करती है, डी वैल्यू करती है इसके वर्क को। ठीक है, लाइफ ऑफ ए डोमेस्टिक वर्कर पढ़ो। देखो, एक इन स्टोरी अबव हरमनीत जो है, हरमनीत की माँ जो है
नॉट ओनली वन हु डिड द हाउस वाइफ, लॉट ऑफ पीपल जो हैं वाज डन बाय मंगला, एक डोमेस्टिक वर्कर है जो पर्टिकुलरली एक टाउन या सिटी में जो एम्प्लॉयड है किसी के घर पे है ना, वो मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक वर्क जो है वुमेन करती हैं। कुछ यंग बॉयज़ और गर्ल जो एम्प्लॉयड होते हैं वो भी ये काम करते हैं। वेजेस बहुत कम होती हैं, डोमेस्टिक वर्क जो है बहुत ज़्यादा होता है और वैल्यू बहुत कम। डोमेस्टिक वर्कर डे कैन बिगेन एट 5 AM इन द मॉर्निंग, है ना, और 12 बजे रात के शायद ख़त्म होता है कभी कभी। डिस्पाइट इतने हार्ड वर्क के उनके एम्प्लॉयमेंट ऑफ्टन डू नॉट शो मच रिस्पेक्ट। जो उनके एम्प्लॉय जो उनको काम पे रखते हैं उनको एक काम वाली बाई की तरह कोई रिस्पेक्ट नहीं देते उसकी, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स, इनफैक्ट वी कॉमनली टर्म्ड एज हाउस वर्कर, एक्चुअली इन्वॉल्व इन डिफरेंट टास्क। नंबर ऑफ टास्क उसके दिए जाते हैं, हैवी फिजिकल वर्क भी होता है। बहुत रूरल और अर्बन एरिया में वुमेन गर्ल्स को जो है पानी भरने कई किलोमीटर जाना पड़ता है। फायर वुड जो है कलेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट में, डीप फॉरेस्ट में, डेंजरस फॉरेस्ट में जाना पड़ता है ना, एनिमल्स का खतरा होता है। तो कई किलोमीटर पानी, कपड़े धोने, क्लीनिंग, स्वीपिंग, पिकिंग अप लोड रिक्वायर्स, बेंडिंग, लिफ्टिंग, कैरिंग, तो इन सारे चोर्स के जो हार्ड फिजिकलिटी डिमांड करता है। इट्स नॉट एन ईजी वर्क टू सिट एंड डू और टू स्टैंड एंड डू। आपको होल डे मूव करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये वुमेन जो ये फिजिकल डिमांडिंग और वर्क वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन। अनदर एस्पेक्ट जो हाउस वाइफ का वो केयर गिविंग का, we do not recognize that very much consuming. In fact, if we add the housework and women do in outside the house, we find women spend much more time working than men. तो मेन अगर सुबह 5 बजे भी जा रहा है, शाम को 5 बजे वापस आ रहा है तो 12 आवर्स, बट वुमेन अगर सुबह 5 बजे से जब तक रात को सब सो नहीं जाएंगे 12 बजे तक काम करेगी और फिर सुबह जल्दी 5 बजे उठ के डेली काम करना। समटाइम दे डोंट इवन गेट इनफ स्लीप, चिल्ड्रंस क्राई एट नाइट, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो, दे हैव टू फीड देम। So it's a very tough job, but appreciated by none. Nobody appreciates that work. So much more working than men and have much less for leisure. Rest के लिए कुछ नहीं होता, and they don't get what they get in return, ताने कि तुम क्या किया तुम। Some data of special study done by the Central Statistical Organization of India 1999 से 1992, ये देखो कि वुमेन जो पेड वर्कर हैं वो पर वीक 23 आवर काम करती हैं। वुमेन जो अनपेड वर्कर हैं वो 30 आवर तक काम करती हैं। सोचो, जो मेंस हैं पेड वर्क जो है 38 आवर काम करते हैं और अनपेड वर्क घर का सिर्फ 2 आवर, तो टोटल 40 आवर काम किया है इसने 44 आवर किया है तमिलनाडु में और हरियाणा का देखो, और वहीं इसने कितना किया है 53 आवर्स, तो 13 आवर मोर एंड अप्रिशिएटेड 0। तो वुमेन वर्क्स एंड इक्वालिटी, इसके बारे में देखो। एज यू हैव सीन द लो वैल्यू अटैच की जाती है वुमेन वर्क के साथ, हाउस होल्ड और केयर गिविंग के साथ, नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर्स में। ये पार्ट ऑफ एक लार्जर सिस्टम है इन इक्वालिटी का, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर फैमिली में नहीं है। मैन और वुमेन जो है इन इक्वालिटी इज अ पार्ट ऑफ लार्जर, ठीक है, मैटर, ठीक है। हमें इन इक्वालिटी जो है सिर्फ इंडिविजुअल के साथ, सिर्फ फैमिली में नहीं हो रही, बट ऑल्सो गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्टेप्स ले रही है इनको डिक्रीज करने का, ठीक है। बहुत सारी CNG गैस प्रोवाइड की है ताकि जो है लोगों को फायरवुड कलेक्ट करने के लिए दूर न जाना चले। वुमेन सफरिंग फ्रॉम पोल्यूशन, है ना, स्मोक, है ना, सो वाटर के लिए जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशंस ने जो है डिस्क्रिमिनेशन को हटा दिया बेस्ड ऑन सेक्स एग्जिस्ट, कि इक्वल, नो बडी विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन बेस ऑफ सेक्स, आदर शी इज मेल और वुमेन। तो अंडरस्टैंडिंग दीज रीजन पॉजिटिव स्टेप्स और रेमेडी चाहिए। रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा बर्डन चाइल्ड केयरिंग और हाउस वर्क का जो वुमेन और एक गर्ल पे पड़ता है। ये नेचुरली हैज़ ए इम्पैक्ट और वेदर द गर्ल कैन अटेंड ए स्कूल, तो वो इसका नेचुरली एक इम्पैक्ट पड़ता है कि कितना काम उससे घर पे करवाया जाता है। If she is equal to a boy, she has every right to go to school, every right to have education, higher education, every right to do a job, every right to aspire dreams, है ना। तो गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप लाइक आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर्स जैसे सर्वल चीज़ें जो हैं विलेजेस में चालू की है ना। गवर्नमेंट ने लॉ पासिस किए हैं इसको मैंडेटरी करने के लिए। मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड क्रंची क्लीशे फैसिलिटीज़। तो प्रोविजंस जो है हेल्प करेंगे मेनी वुमेन को इन एम्प्लॉयमेंट लेकर आउटसाइड होम एंड मेक पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल, ठीक है। ये आफ्टर ऑल ए वुमेन कैन अंडरस्टैंड द रोल एंड डिफिकल्टीज ऑफ ए गर्ल, है ना। So they will encourage. So these kind of affirmative steps are taken by government to
टू व्हाट, टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी एग्जिस्ट बिटवीन द जेंडर्स। ओके, सो इस चैप्टर में ये था, हमने कैसे डिफरेंसेस पढ़े उनके, ठीक है, एक गर्ल और एक बॉय के बीच में उनकी सोशलाइजेशन से लेकर उनके जो है लॉन्ग लाइफ तक, है ना, किस तरह की वो हार्डशिप्स है, किस तरह की इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, वो इनइक्वालिटी जो है लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, अगर इनइक्वालिटी जो है एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते पर्टिकुलरली, तो हेल्थ में, है ना, न्यूट्रिशन में, है ना, दिस विल इम्पैक्ट हर इन लाइफ लॉन्ग। So these things we have to see. Government, what are the government action? What actions government? Anganwadi centers, Asha workers. So different types of actions were taken in a grassroots level, so that these kind of bogus practices can be removed from the society, and boy and girl should be treated equally. Okay, woman has, okay, girl has an equal right to aspire for big dreams. Okay, तो ये चीज़ें थी। ओके, आज इस चैप्टर को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू।